आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर है पटना से, जहां जन्मदिन की पार्टी में नशे में धुत युवकों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई और पिस्टल से गोली चलने और एक युवक की मौत के बाद पार्टी मना रहे लोग फरार हो गए। यह तस्वीर राजधानी पटना की है और इन तस्वीरों में आप देखिए कुछ युवक नशे में धुत हैं, डांसर्स डांस कर रही हैं और उनके हाथों में पिस्टल भी है। दो तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। बर्थडे पार्टी में डांसर्स और बर्थडे पार्टी में चली गोली, तो ये पिस्टल भी आपको इसमें दिखेगा। और जो डांसर्स हैं वो पिस्टल चलाने की कोशिश करती हैं और इसी बीच एक युवक उनसे पिस्टल ले लेता है। इसी दौरान पिस्टल से गोली चल जाती है और एक युवक को गोली लग भी जाती है। गोली लगने से 22 साल के विकी की मौत हो गई। विकी अपने नाना के घर पर रहता था। पड़ोस के नरेश कुमार के घर बर्थडे पार्टी थी और इसी पार्टी में नर्तकियों को बुलाया गया था। यह वारदात पटना के रामकृष्ण नगर के पिपरा इलाके की है और घटना के बाद से सभी तो गोली लगने से एक शख्स की मौत हुई है और यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी युवक पर गोली चलाने का आरोप लग रहा है। तो ये दिखावे के लिए कानून को तोड़ना कहीं से भी समझदारी का हिस्सा नहीं हो सकता। फर्जी शान के लिए फायरिंग की कोई जरूरत नहीं होती। छोटी सी गलती से एक युवक की जान चली गई। पीड़ित परिवार को जिंदगी भर का गम मिल गया। तो युवक की मौत के बाद मातम है। राजधानी पटना से ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो एक ट्रेंड के तौर पर है। लोग खुशियों में फायरिंग करते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि उनकी फायरिंग से एक बड़ा नुकसान हो सकता है। आपकी खुशियां गम में तब्दील हो सकती हैं, बदल सकती हैं। घटना तो प्रथम दृष्टि देखने से गोली लगने से मृत्यु होना प्रतीत होता है। आगे साक्ष्य और अनुसंधान की बात होगी। बर्थडे था, नाच कर रहा था। कौन नाच कर रहा है? वही कपिल देव के लड़का है वो जो वो वही बर्थडे कर रहा था। तो हम लोग खाना खाए गए हैं। हम लोग फिर खाना खा के चल आए हैं। चल आके हम लोग सुतल थे और नदियों था जो सुतल था। अच्छा। तो फोन करके बुला ली है कपिल देव का लड़का। हाँ, तो हम कहें कि अजीत कुमार नाम। जानबूझ के हुआ है सर। जानबूझ के मारा है? क्यों? कुछ पहले से कुछ दुश्मनी अदावत थी? ना, कोई दुश्मनी नहीं थी। जानबूझ कर कैसे आपको लग रहा है? कैसे हुआ? दुश्मनी है तो ना, फोन बुला के डेट पे मारा। तो सवाल कई हैं। मसलन कि जश्न फायरिंग पर क्या कानून है? सुप्रीम कोर्ट ने जश्न फायरिंग पर रोक लगा रखी है और स्टेटस सिंबल के लिए जो फायरिंग होती है वो कहीं से भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। कानून के पालन की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस के जिम्मे है, लेकिन वो घटना के बाद पहुंची और फायरिंग होने पर आयोजक भी इस पे जिम्मेवार होंगे। लाइसेंसी पिस्टल होने पर लाइसेंस रद्द करने का भी प्रावधान है। तो कानून क्या कहता है ये हम आपको बता रहे हैं और कानून के दायरे में ये बात नहीं थी। दायरे से बात बाहर निकल गई। जिनके ऊपर जिम्मेदारियां थीं वो कुछ कर नहीं पाए। एक युवक की जान चली गई। सबसे पहले तो जो आयोजन करता है वो कहां है और जिसकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, आखिर कब तक उसकी गिरफ्तारी होगी? और चलिए इसके बाद सवालों की बौछार ये है। सवालों की बौछार में पहला सवाल ये है कि जश्न में मौत का खेल खेलने वाले की गिरफ्तारी कब तक होगी, जिसकी तस्वीर हमने कुछ देर पहले दिखाई। सवाल यह भी है कि जश्न के दौरान फायरिंग पर रोक तो कैसे चली गोली? यानी कि कानून को तोड़ा गया। क्या पार्टी करने वालों ने मर्डर की साजिश रची थी? क्या कानून से लोग नहीं डरते? जब कार्यक्रम चल रहा था तो पुलिस कहां थी? ये कई सवाल हैं और संजय हमारे साथ सीधे जुड़ते हैं उनसे। संजय, ये घटना घट गई और खुशी गम में तब्दील, लेकिन सवाल 100% का है। राजधानी पटना में बर्थडे पार्टी का आयोजन, लेकिन गोली चलना ये कहीं से भी हजम नहीं होता। और खासकर स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए इस तरह की फायरिंग
और हैरानी की बात है कि जो पीड़ित पक्ष है उनसे जब मेरी बातचीत हुई, उनका कहना कि कई राउंड फायरिंग चली। ये फायरिंग आसपास के इलाके में लोगों ने सुनी, इलाका थर्रा उठा, लेकिन थाने की पुलिस मौके पर पहुंची नहीं, लिहाजा एक बड़ी घटना जो है वो हो गई। बहरहाल इस पूरे मामले में फर्द बयान के आधार पर FIR लॉन्च किया गया है। और देखिए तस्वीरों में सबसे बड़ी बात यही विवेक, जो बाढ़ बालाएं हैं उनको हाथ में पिस्टल पकड़ा दिया जाता है, वो पिस्टल चमका रही है। मतलब लगता नहीं कि कानून कहीं है राजधानी पटना। ये पटना की तस्वीर है जहां 2 दिन पहले समीक्षा हुई थी शराबबंदी की, लॉ एंड ऑर्डर पर भी डिस्कशन हुआ था, और वहां पर राजधानी पटना में इस तरह की तस्वीर अगर सामने आती है तो 100 सवाल खड़े होते हैं, और जिन सवालों को आप उठा रहे हैं वो सवाल 100% वाजिब है। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस अब छापेमारी का दावा कर रही है, और जो कल्पित है उनकी गिरफ्तारी के लिए जो छापेमारी चल रही है उसका दावा भले ही किया जाता हो, लेकिन अभी भी जो कल्पित है, जो आरोपी हैं, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। संजय, इस तस्वीर को अगर देखेंगे तो 2 लोग इसमें नजर आते हैं। 2 पिस्टल तो क्लियर नजर आती है कि एक डांसर के हाथ में है, उसके हाथ से एक युवक पिस्टल ले लेता है, और एक जो नेता टाइप का जो व्यक्ति नजर आ रहा है उसके लिबास से जो हमें दिख रहा है उसके हाथ में भी एक पिस्टल है। यानी कि उस जगह पर जहां ये कार्यक्रम चल रहा था 2 पिस्टल तो हमें इन तस्वीर में नजर आती है। चिन्हित करने का जहां तक सवाल है, कितने लोग पहचान में आए हैं, कौन लोग ये हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है? देखिए पड़ोसी हैं, दयाशंकर जी हैं, उनका ये नाती है जिसकी मौत हुई है, और इसके बचपन में ही माँ बाप दोनों मर गए थे, और अपने नाना के यहाँ रहकर ये पढ़ाई लिखाई किया, उसके बाद ये जॉब कर रहा था। जो पड़ोसी है नरेश कुमार, उनके यहाँ ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी बर्थडे के मौके पर, और बर्थडे पार्टी में जब खिलाने पिलाने का कार्यक्रम संपन्न हो गया उसके बाद फायरिंग की घटना हुई, डांस चला, और वो इतनी बड़ी घटना हो गई। निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना, एक बड़ा सवाल पटना पुलिस पर भी देखना होगा इस पूरे मामले में किस तरीके से कार्रवाई। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारियों के लिए, बातचीत के लिए। और चलिए अब बात उस बड़ी खबर की जिस पर पिछले 1 साल से गतिरोध जारी था, लेकिन आज इसे वापस लेने की घोषणा के साथ गतिरोध खत्म होने की उम्मीद है। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। तो पीएम मोदी ने आज कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में यह फैसला लिया गया है, अब सरकार नए सिरे से आगे बढ़ेगी। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि कानूनों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ किसानों को सही से समझा नहीं पाए। पीएम ने अपील की कि आंदोलनकारी किसान अपने घर वापस लौट जाएं। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे। सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुनते हैं। इसमें कोई खास बोलने का तो कोई औचित्य है ही नहीं। जिनको निर्णय लेने का अधिकार है उन्होंने पहले निर्णय लिया, और बाद में उनको लगा कि अब इसको विड्रॉ करेंगे, उन्होंने वापस लेने का निर्णय किया। कि ये कहा जा रहा है बार बार कि जो चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में, उसको लेकर ये वापस किया गया है। नहीं, अब ये इसके बारे में तो कौन क्या बोलता है, ये तो सब अपनी अपनी बात बोलते रहते हैं। लेकिन आज जो 3 कृषि कानून के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आज सुबह ही दे दिया है स्टेटमेंट, और पूरी बात कहती है, तो इसलिए तो सब बात स्पष्ट है, उसमें कोई चीज अस्पष्ट नहीं है। और बाकी तो जिसको विपक्ष का जिसको जितना बोलने का मन है बोलता रहेगा। जनता की जीत है, अहंकार भाई देखिए, इस तरह की बातें सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, बोलते रहते हैं लोग, बोलते रहेंगे। लेकिन मूल जिनको निर्णय लेना था उन्होंने अपने निर्णय का ऐलान किया, महत्वपूर्ण वो चीज, और बाकी कोई निर्णय थोड़े ही लेते हैं। तो बाकी लोगों को भी बोलने का अधिकार तो है ही, तो अपना बोलते हैं। अच्छा, दिल्ली में भी लालू जी ने कहा है कि जातीय जनगणना को लेकर भी ऐसे ही अब आंदोलन करने की जरूरत है। ये क्या कहा हमको नहीं मालूम है, अभी कहा उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं है। उनके पार्टी के और उनके लड़के और उनके दूसरे लोग सब मिले हैं एक साथ, हम लोग हमसे मिले भी हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री से भी मिले,
उन लोगों ने एक अपना निर्णय ले लिया। उसके बाद हमने बहुत साफ साफ कह दिया कि हम लोग आपस में बैठ करके इसके बारे में, यहाँ के बारे में निर्णय लेंगे। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी, तो जो चिट्ठी उनकी पार्टी की तरफ से आया था, वो तो चिट्ठी रखा ही हुआ है ना सब। हमको उन्होंने भी वहाँ भी हमने भेज दिया था कि वहाँ नहीं होगा तो राज्य में ही होना चाहिए। तो हम लोगों ने भी तो यही कहा ही है कि इसके बारे में फिर हम लोग एक साथ निश्चित रूप से सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे। हम लोगों के भी मन में बात है, लेकिन सर्वसम्मति से निर्णय लेकर के उसके बारे में करेंगे। मुख्यमंत्री जी, एक शराबबंदी को लेकर सवाल है कि जिस तरीके से आपने समीक्षा बैठक किया, कई घंटों तक बैठक हुई, आपको ये लगता है कि हाँ, बिहार में कुछ लोग हैं जो आपके इस शराबबंदी कानून के खिलाफ हैं, जो धंधेबाज हैं, वो चाहते हैं कि ये विफल ही हो जाए? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सही बात है। हम तो प्रारंभ से ही कहते हैं कि देखिए, कुछ न कुछ तबका तो ऐसा होता ही है। हर आदमी को आप उम्मीद करिएगा कि एक विचार का होगा, ये संभव नहीं। ये तो दुनिया भर की बात है। जो मनुष्य है, मनुष्य के बारे में ये जो स्वभाव होता है सबको मालूम है। तो हम लोग तो ये मान करके चलते हैं और शुरू से भी कहें कि कुछ लोग तो होंगे जो इसके खिलाफ रहें। उनके हैं कि आपके हैं? लेकिन इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास करना चाहिए, सबको समझाना चाहिए। गड़बड़ी करने वाले पर कानून के मुताबिक एक्शन होना चाहिए। ये सब बात हम लोग शुरू से बोलते रहते हैं। ये तो फैक्ट है। कुछ तो बाएं दाएं करता ही है, और कितना गंदा काम करता है। आप देख रहे हैं किस तरह का शराब बनाना और लोगों को खाने की जो इच्छा होती है, देखिए उससे भी पता चलता है। तो कुछ लोग तो इसके खिलाफ हैं ही, लेकिन हम लोगों ने इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया। और फिर जो मीटिंग हम लोगों ने की है उस दिन 7 घंटा एक एक विषय पर, शुरुआती दौर पर जो इसके लिए हम लोगों ने नियम बनाया है, कानून बनाया है, और उसके अलावे जितना इसके लिए अभियान चला और अलग अलग समय पर 9 बार हम लोगों ने इसकी समीक्षा बैठक की, उसमें कैसी बातें कही गई, तो उन एक एक चीज का जिसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं एक बार, उन सब चीजों पर चर्चा की हम लोगों ने। और इसके बारे में अधिकारियों को और सब लोगों को कहा कि इस पर पूरे तौर पर आप काम करिए। और जैसे हम लोगों को देखना है जो लॉ एंड ऑर्डर है या कोई अपराध है उसके खिलाफ कार्रवाई, उसी तरह से इस पर भी पूरी सक्रियता के साथ करना है, ये कह दिया है। और इसके लिए और अभियान इसको खूब अच्छे ढंग से फिर चलाएंगे, ताकि कुछ लोग जो इधर उधर करता है तो फिर एक बार उन लोगों को ठीक करने की कोशिश हम लोग करें। यही हम लोगों का प्रयास हम लोग तो करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया और ये उनका निर्णय था, उन्होंने वापस ले लिया। इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया देना सही नहीं है उनके लिए। आगे बढ़ते हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कृषि कानून वापस लिए जाने के सरकार के फैसले पर कहा कि देश का सबसे लंबा सत्याग्रह था जिसे देश के किसानों ने किया था। उन्होंने कहा कि यह संविधान और किसानों की जीत है। बात करते हैं आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से। सर, 3 जो कृषि कानून आए थे उसको वापस लेने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि संसद के आगामी सत्र में इसको वापस किया जाएगा। विश्व का सबसे लंबा और शांतिपूर्ण सत्याग्रह हुआ अपने देश में किसानों ने किया। बिना खून खराबी के अपना बलिदान दे करके लोगों ने सत्याग्रह किया। सरकार उनके आंदोलन को बदनाम करने के लिए बहुत कोशिश किया कि खालिस्तानी घुसा है, पाकिस्तानी घुसा है, आतंकवादी है, और लोगों को जेल ले जाना, खदेड़ना, चेंज करना, ये सब देश ने देखा है। आज किसान भाइयों के मामले में चूँकि लोकतंत्र है, संविधान है इस देश में, तो आज प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा कि हम तीनों कानून को, एक कृषि कानून एक काला कानून था, काला कानून है और अभी ख़त्म नहीं हुआ, पार्लियामेंट में आएगा अभी ये मामला। उसके अलावा आपको मालूम होगा कि कितने लोग इसमें शहीद हुए, और चुनाव है पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, उस ख्याल से क्योंकि हार मान चुके हैं लोग, तब इस तरह का निर्णय लिया उन्होंने। तो कृषि सुधार कानून की वापसी की घोषणा को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इस कानून से बीजेपी का चेहरा बेनकाब हो चुका है। उन्होंने किसान आंदोलन में मारे गए लोगों को 5-5 करोड़ रुपए मुआवजा, मृतक के परिजनों को नौकरी देने की मांग की। साथ ही खेती नहीं कर पाने वाले किसानों को 10-10 लाख रुपए और आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग की है। ये बड़ा ही
दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद घोषणा है, क्योंकि अब पूरी भाजपा महकमा इस प्रचार में लगी है कि प्रधानमंत्री जी किसानों के हितैषी हैं। ये तो वही वाली बात हो गई कि पहले गला दबाओ, गला दबाने के बाद भी ना मरे तो गले लगाओ, और ये बताने का प्रयास हो कि हम आपके हितैषी हैं, कि प्रधानमंत्री जी तत्काल इस आंदोलन में मारे गए किसानों को 5-5 करोड़ रुपए मुआवजा दे, उन्हें शहीद का दर्जा दे, मारे गए किसानों के परिवारों के सदस्यों को नौकरी दे, और उनके ऊपर जो एफआईआर हुए हैं और न्यायालय में लंबित केसेस हैं उनको अविलंब वापस ले। तो प्रधानमंत्री ने कृषि कानून को वापस लेने का फैसला लिया, जिस पर विपक्षी दलों का कहना है कि दबाव के कारण यह फैसला लिया गया। वहीं एनडीए ने इसका स्वागत किया है। के हित में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने विशाल हृदय का परिचय देते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लिया है। ये उनके सहृदयता का, किसानों के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है। उन्होंने किसानों के हित में ही ये कानून लाए थे और किसानों के डिमांड पर ही उसको वापस भी किया है। प्रधानमंत्री जी मानवीय संवेदनाओं को ध्यान रखने वाले उच्चतम प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कानून वापस लिया है, अपने निर्णय को पलटा है, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और मुझे उम्मीद लगता है कि ये जीरो एग्रीकल्चर पॉलिसी के तहत, जीरो बजट एग्रीकल्चर पॉलिसी के तहत किसान आगे जाएगा। लेकिन आज भी मैं बता दूं कि इस देश में रिफॉर्म के साथ परफॉर्म करने वालों से बहुत लोगों को दिक्कत है। तो वापस लेना ही था। 1 वर्ष से ऊपर से हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे थे, धरना पर बैठे थे। आदरणीय राहुल गांधी जी भी पंजाब यात्रा में किसानों का साथ दिया और हमेशा किसानों का साथ देते रहे कि यह कानून जो है वो गलत है। किसी भी सरकार को गलत कानून तो कभी न कभी वापस लेना पड़ेगा। कि सत्य जो था, किसान के आंदोलन में दम था और इसको समर्थन बिहार भर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के व्यापक स्तर पर प्रतिपक्ष के नेताओं ने भी इसको अपनाया था और इसका समर्थन किया था। एक माहौल बनी हुई थी और इसी माहौल के वजह से आज जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव के डर से इनको ये बिल वापस लेना पड़ा है, हम लोग जैसा मानता है। और कृषि कानून वापस लेने पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी और श्याम रजक का कहना है कि किसानों के आंदोलन के कारण फैसला वापस लेना पड़ा, सरकार देर आई दुरुस्त आई। उन सब के बाद आज सरकार देर से आए दुरुस्त आए। सरकार ने कहा कि पार्लियामेंट में हम लाएंगे तीनों बिल, कृषि बिल को वापस लेने की बात उन्होंने स्वीकार की है। हम उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हम कहना चाहते हैं कि एमएसपी पर जो कानून बनाना है, इसको भी वो इस चलते सत्र में जो 29 तारीख से सत्र होगा उसमें लाने का काम करें। सरकार इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार है कि इस कानून को नासमझी में सरकार ने बनाया और इसका खामियाजा हमारे देश के किसान भाइयों को उठाना पड़ा। हुजूर बहुत देर कर दी फैसला लेते लेते। ये बात आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एहसास हुआ। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि पीएम ने उस परंपरा का पालन किया जो भगवान राम ने किया था। एक आदमी का भी विरोध हो तो सरकार उसके विरोध को सर माथे लेकर काम करती है। हालांकि उन्होंने आंदोलनकारी किसानों को आत्मचिंतन की सलाह दी। प्रधानमंत्री जी ने उस परंपरा का पालन किया है जिस परंपरा को भगवान राम ने स्थापित किया था कि लोकोवाद, यानी यदि एक व्यक्ति का भी विरोध है तो लोकतांत्रिक सरकार उसके विरोध को अपने सर माथे पर लेकर काम करती है। और उसी लोकोपवाद के कारण प्रधानमंत्री जी ने इन कानूनों को वापस किया है। लेकिन गुरु पर्व के इस पवित्र दिन पर
इन किसानों को, जो आंदोलन कर रहे थे, आंदोलनकारी किसानों को आत्मालोचन करना चाहिए। घर जाएं, स्थिर चित्त और मन से आत्मालोचन करें। इन कानूनों के रहने से और वापस होने से किसमें किसानों को अधिक लाभ है। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक